जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। हर किसी को जानना होता है कि क्या उसका प्यार मेरी किस्मत में है, क्या वो मेरी किस्मत में लिखी है, क्या वो मेरी किस्मत में लिखा है, क्या हम दोनों कभी एक हो पाएंगे। होता है ना, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो दिल में एक बात हमेशा आती है कि क्या हम दोनों की किस्मत हम एक साथ रखेगी। क्योंकि हर किसी के जीवन में बहुत सारे अप डाउन्स होते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद हम अपनी ज़िंदगी में एक सही इंसान से मिल पाते हैं। लेकिन बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। कभी कभी कुछ लोग अलग हो जाते हैं, कभी कभी कुछ लोगों को अलग होने का डर बना रहता है। तो आज हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, 3 बार मन ही मन में उनका नाम लीजिए आंखें बंद करके, और फिर एक ऑप्शन उनके नाम से चुन लीजिए, एक पाइल चूज कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। अगर कुछ देर रीडिंग देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये मुझसे मैच नहीं करता, ये मुझसे रेजोनेट नहीं करता, तो एक बार ज़रूर आप दूसरा पाइल चुन कर देखें, उसे सुन कर देखें। हमें यकीन है कि शायद वो आपसे मैच कर सकता है, क्योंकि पाइल चुनने में गलती भी तो हो सकती है ना। और फिर ये तो जर्नल रीडिंग है, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना, ठीक है। चलिए, आंखें बंद करिए, 2 मिनट का हमारे साथ मेडिटेशन कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं जो भी पाना चाहती हूँ, जो भी पाना चाहता हूँ, वो मुझे प्राप्त हो रहा है, वो मुझे मिल रहा है। मेरे सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं। लोग मुझसे बहुत खुश हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं दिन प्रतिदिन सकारात्मक होता जा रहा हूँ, मेरा ऑरा स्ट्रांग होता जा रहा है, और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्या उनका प्यार आपकी किस्मत में लिखा है। जिनके बिना आप सांसें भी नहीं लेना चाहते, जो आपकी ज़िंदगी बन चुके हैं, क्या जीवन भर का साथ, उनका प्यार आपकी किस्मत में लिखा है फिर नहीं।
तो चलिए सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। आप दोनों का ही साइन हो सकता है, किसी एक का भी हो सकता है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, थोड़ा सा कम है, ठीक है। डियर, अगर आप 100 बात की एक बात जानना चाहते हैं, बहुत सारा समय नहीं आपके पास, तो हम कहें कि यस, उनका प्यार आपकी किस्मत में लिखा है। 90% किस्मत आप दोनों को मिलाएगी, 90% किस्मत आपका साथ देगी, 90% आप दोनों एक होंगे, उनका प्यार आपकी किस्मत में लिखा है। अब आप कहेंगे कि दीदी आप ये बात कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच तो बहुत झगड़े हो रहे हैं, हमारे बीच तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, हमारे बीच तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जैसे ज़िंदगी एक कंपटीशन बन के रह गई है। जिसे मैं चाहती हूँ उसके पीछे और लोग भी पड़े हुए हैं, या फिर जिसे मैं चाहती हूँ वो किसी और को चाहता है, वो किसी और को चाहती है। और फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद फैमिली हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। और लॉन्ग डिस्टेंस है, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और जिन रिश्तों में डिस्टेंस होता है उन रिश्तों को कहाँ कोई दिल से निभाता है। और आजकल तो वैसे इतने झगड़े चल रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा फ्यूचर साथ में है? आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ उनका प्यार मेरी किस्मत में लिखा है? देखो, हम बता रहे हैं, अब हम जो बातें आपको बताने वाले हैं अगर वो आपसे मैच करती हैं तो यूँ समझ लेना कि 90% उनका प्यार आपकी किस्मत में है। क्यों? 10% कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन 90% यस 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 यस। इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। आप एक्स्ट्रा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप छोटी छोटी समस्याओं पर ज़्यादा फोकस करके उन्हें बड़ा बना रहे हैं, उनको बड़ी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप निश्चिंत हो जाएं और आप अपने करियर पर ध्यान दें, इनके बारे में ना सोचें कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करिए। आप देखना, एक दिन वो दिन होगा जब आप दोनों साथ होंगे, पास होंगे। आपको बहुत ज़्यादा सपने भी आते होंगे कि हम साथ हैं। उनके बहुत सारे सपने आपको आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे शायद कुछ लोग सेपरेट हैं, कम बातचीत हो रही है, शायद वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत रोना आ रहा है। और ऐसा कोई दिन नहीं है जब उनका सपना ना आता हो आपको फिर याद आता है कि यार हमने कितने सपने देखे थे एक दूसरे के साथ जीने के, और बस आपको बहुत टेंशन होने लगती है, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने लगती है, आप सो नहीं पाते, आप रोने लगते हैं, आपको बेचैनी घबराहट होने लगती है, डिप्रेस्ड होने लग जाते हैं आप। क्या होगा, कैसे होगा? सब अच्छा होगा, पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा होगा। इस रिश्ते में थोड़ी सी नेगेटिविटी है। कैसी नेगेटिविटी? इस रिश्ते में थोड़ा सा थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, फैमिली हो या फिर कोई थर्ड पर्सन हो, ये ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है,
ये इन्हें पाने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज़ का इस्तेमाल कर रही है और आप लोगों के बीच झगड़े लगा रही है, आप लोगों को अलग करने की पूरी पूरी कोशिशें कर रही है। और यहाँ पर आपके पर्सन भी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, बात बात पर रूठ जाते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं, ब्लॉक करने लगते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी अनब्लॉक कर देते हैं, यही खेल खेलते हैं। तो बस आपको लगता है कि ऐसे तो नहीं चल पाएगा, ऐसे मैं कैसे समझूं कि उनका प्यार मेरी किस्मत में लिखा है। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अभी हमें ऐसा लगता है कि शायद आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और आपका जो फोकस है ना वो सिर्फ और सिर्फ इन पे ही लगा हुआ है। आपको या तो अपने प्यार पे भरोसा नहीं है या तो आपको ईश्वर पे भरोसा नहीं है। अगर आपने उनसे सच्चा प्यार किया है, दिल से प्यार किया है, तो हम कहते हैं आपसे कि निश्चिंत हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। किस्मत एक दिन आपको उनके करीब जरूर लाएगी, उनको आपके करीब लाएगी। किस्मत एक दिन आप दोनों को जरूर मिलाएगी। बस अभी पता है क्या समय है, अभी रोने का समय नहीं है, अभी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट बनाने की ज़रूरत है आपको। आपको पता है चमत्कार को नमस्कार है। वो कहीं नहीं जा रहे, उन्हें तो एक दिन आपके पास ही आना है, लेकिन आप अपनी काया माया बदल दीजिए, आप अपने आप को बदल दीजिए, अपना सोचने समझने का तरीका बदल दीजिए। उनके पीछे मत भागिए, उन्हें ये मत दिखाइए कि आप बहुत प्यार कर रहे हो उनको, उनके लिए बहुत रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उन्हें ऐसा मत दिखाइए। आप थोड़ा सा उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दीजिए और खुद पर फोकस करना शुरू कर दीजिए, खुद की स्टेबिलिटी पर। आप जो भी करते हैं, स्टडी करते हैं तो अच्छे से फोकस करिए अपनी स्टडी पे, कुछ ऐसा अचीव कर लीजिए जिससे आपकी आत्मा को भी सुकून हो, खुशी हो और आपको भी खुद से, खुद पर ही प्राउड फील हो, जिससे आपको ही अपने आप पे गर्व महसूस हो कि मैंने कुछ किया। इनके पीछे रोकर टाइम वेस्ट मत करिए। हम सच बोल रहे हैं, ये कहीं नहीं जाने वाली, एक दिन ये खुद आपके पास आएंगे और पता है क्या कहेंगे, कसम से सच्ची बात है ये, एक दिन ये खुद आपके पास आएंगे और कहेंगे, सोचिया भी नहीं मैं कदे तेरे बिन जियोण दा, सोचिया भी नहीं मैं कदे तेरे बिन जियोण दा, धन्नवाद तेरा मेरी जिंदगी च आउण दा, धन्नवाद तेरा मेरी जिंदगी च आउण दा। कहेंगे आपसे कि कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ, कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। अगर किसी के होंगे ना, उसको भी छोड़ के चले आएंगे। मान लीजिए कि कोई थर्ड पार्टी है, किसी के कंट्रोल में है, मैरिड हैं, वो पहले इन्हें प्यार नहीं दे रही थी, जो मतलब जिनके साथ ये वैवाहिक बंधन में है, लेकिन जब से उसे पता चला कि ये इंसान थोड़ा खुश रहने लगा है और आपके साथ कनेक्शन में है, वो थर्ड पार्टी, देखो इनके हस्बैंड वाइफ, इनकी जीएफ बीएफ, इनका एक्स को भी, कोई भी, ठीक है, तो पहले तो वो ऐसा दिखा रहा था कि नहीं भाई इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब वो आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना चाह रहा है, अब वो इन्हें वापस छीनना चाह रहा है। तो पता है क्या कहेंगे आपसे, हो मैनू पता कि दुनिया नू
गवारा नहीं हो सकदा, पर झूठ कहंदे ने सारे के प्यार दोबारा नहीं हो सकदा, पर झूठ कहंदे ने सारे के प्यार दोबारा नहीं हो सकदा। तू मैनू पुछ ना कोई सवाल, तू मैनू पुछ न कोई सवाल, चल दूर किते मेरे नाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। हो कुछ ऐसा कर कमाल, हो कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं किसी और की हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और की हूँ फिलहाल कि तेरी हो जाऊं। कि अगर किसी और के भी होंगे ना तो भी आपसे कहेंगे तो मैंने पूछ ना कोई सवाल कि क्यों किया, किस लिए गए, क्या था ये, पहले ऐसा क्यों किया, बात क्यों नहीं की, इग्नोर क्यों किया, ब्लॉक क्यों किया, ब्ला ब्ला, ये सब मत पूछो, बस मेरे साथ कहीं दूर चलो। हम यहाँ पर पता है क्या देख रहे हैं, एक दिन ये आएंगे, एक दिन आप हमको यूं मिल जाएंगे, कुछ ऐसा ही होगा। ये सबसे लड़के, सबको किनारे करके आपका हाथ पकड़कर आपके साथ कहीं दूर चले जाने के बारे में सोचेंगे। इन फ्यूचर ये आपके लिए बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, ये समझ लीजिए। और आप लोगों के दरमियान न्यू बिगनिंग होगी। और हम एक बात और बता देते हैं, ये ना आपको लेकर कहीं दूर जाएंगे, 7 समंदर पार, कहीं दूर। आसपास तो रहेंगे ही नहीं जहाँ पर आप लोगों के रिलेटिव आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करें, आप लोगों का जीना हराम करें। आसपास नहीं रहेंगे ये, कहीं दूर जाएंगे ये समझ लीजिए। हम देख रहे हैं अभी यहाँ पर आपकी थोड़ी एनर्जी हम देख रहे हैं कि आपको यही लग रहा है कि अगर प्यार है तो फिर इग्नोर क्यों करता है। हो सकता है इग्नोर कर रहे हो ये, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि देखो इधर जो भी थर्ड पार्टी ना, उसे बहुत इनसिक्योरिटी है, बहुत मतलब बहुत, इतनी इनसिक्योरिटी है, उसे आपसे डर लगता है। उसे लगता है कि कहीं ये मतलब हमेशा के लिए आपके हो ही ना जाएं, या फिर कोई है जो आपसे जेलसी रखता है, आपको पसंद नहीं करता है, तो आपसे इन्हें दूर रखने के लिए ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करता है, इन्हें बांध के रखना चाहता है। आपको कुछ ऐसा दिखाया जा रहा होगा कि इनके दोनों के बीच कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है। समझ रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ दिखाया जा रहा है कि हाँ चल रहा है। ना आप खुश हैं ना वो खुश हैं। आपको 11-11 दिखता है कि नहीं, ये बताइए पहले कभी भी। वैसे तो अभी आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो भी आपको 11-11 दिख रहा होगा। मेरी जान, टेंशन बिल्कुल मत लो। अगर आपको 11-11 दिख रहे हैं ना, तो ईश्वर पता आपसे क्या कहना चाहते हैं कि सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। सब कुछ आप जो सोच रहे हैं वही मैनिफेस्ट होगा। बस कोशिश ये करो कि आप पॉजिटिव सोचो। आप लोगों का यूनियन ज़रूर होगा, आप दोनों ज़रूर साथ होंगे। बस आप कुछ भी नेगेटिव मैनिफेस्ट ना करो, क्योंकि आपकी जो इस वक्त एनर्जी है ना वो बहुत अच्छी है। क्यों आप नेगेटिव सोच के नेगेटिव सिचुएशन अट्रैक्ट कर रहे हो? क्यों नहीं सोचना ना? चलो पक्का प्रॉमिस करो कि आज के बाद नेगेटिविटी को स्वाहा कर दोगे और आहुति कर दोगे नेगेटिविटी की। जाओ बेटा, तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। आज के बाद हम खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और अपने करियर पर ध्यान देंगे।
कुछ बनना है ना, कुछ करना है ना, आपका प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। बस एक बार आप कुछ बन जाइए, एक बार, बस सच में एक बार आप कुछ बन जाइए, कुछ बड़ा करके दिखा दीजिए। क्या पता कि कहीं भागने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब हम कुछ बन जाते हैं ना, तो अच्छे अच्छे पीछे घूमने लगते हैं, पता है ना आपको। बस एक बार अपने आप को साबित कर दीजिए कि आप यूं ही गए गुजरे नहीं हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि पाने वाला फक्र महसूस करे और खोने वाला अफसोस। इन्हें प्राउड फील हो जो आपको पाए, और जो आपको खो दे उसे बहुत पश्चाताप हो कि अरे मैंने क्या खो दिया, मैंने क्या खो दिया। तो ईश्वर खुद भी आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी शादी इनसे ही होगी। और जिन लोगों की शादी नहीं हो सकती ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप भी मैरिड है, वो भी मैरिड है, तो भी आप लोग कभी अलग नहीं होंगे। आप लोग हमेशा हमेशा एक दूसरे की ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ रहेंगे। यहाँ पर द सन कार्ड आया है, इतना पॉजिटिव कार्ड आया है। तो रोना नहीं है, निश्चिंत हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। खुद के प्यार पर यकीन करिए और ईश्वर पर यकीन करिए। थोड़ा फेथ रखिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। और समय मत गंवाइए रोने में, समय बर्बाद मत करिए रोने में, वरना बहुत कुछ हाथ से निकल जाएगा। अभी जो समय है ना, ये करियर में आगे बढ़ने का है। समय बार बार मौका नहीं देता इंसान को, ध्यान रखना। समय आपको बार बार मौका नहीं देगा। समय एक ही बार आता है ज़िंदगी में, उठने का और गिरने का। तो ये समय है आपके उठने का। आप उठ जाइए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपसे मिलने के लिए लाइन लगाएं। क्या लाइन लगाएं, समझ गए ना। हाँ, ये कहीं नहीं जा रहे आपको छोड़ के, और ना ही कभी जा सकते हैं। अभी जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, उन्हें जो जो करना है उन्हें कर लेने दीजिए। आप तरस खाइए उन पर कि बेटा तुम्हें जो भी करना हो, साम दाम दंड भेद जो भी करना है कर लो, कर लो। एक दिन इसे मेरे पास आना है। और अभी जो हम अलग हुए हैं ना, वो इस वजह से अलग हुए हैं क्योंकि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। बस एक बार आप सफल हो जाओ, ईश्वर चाहते हैं ऐसा कि एक बार आप सफल हो जाओ, उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो इनका प्यार 90% आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। 90 मतलब 90%, 90% इनका प्यार आपकी किस्मत में है। और आप लोगों को कभी कभी कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी कभी अलग नहीं कर सकती। ठीक है। चलो मुस्कुराओ और कमेंट बॉक्स में जाके हमें रिश्वत दे देना। हमें बहुत समय से रिश्वत नहीं मिली है ना, गलत बात है ना। अभी रिश्वत दे देना हमें, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है बताइए, क्योंकि लोगों का काम तो देखिए कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही है ना, कहते रहेंगे। उनकी टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं ना कि उनका प्यार आपकी किस्मत में है फिर नहीं, जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनका साथ आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? क्या किस्मत आपको उनसे मिलाएगी?
क्या होगा? चलिए हम बताते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें पहले। इधर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिथुन तुला कुंभ राशि। एरीज लियो सैजिटेरियस भी है, मेष सिंह धनु राशि। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ कन्या मकर राशि। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है, कर्क वृश्चिक मीन राशि। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पे बराबर हैं। अब देखो, अगर आप जानना चाहते हो कि उनका प्यार आपकी किस्मत में लिखा है कि नहीं, तो पहले हमें रिश्वत देनी पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से रिश्वत दे दीजिए। रिश्वत नहीं जानते? अच्छा हाँ, बहुत दिनों से मांगा नहीं ना हमने। वैसे तो आजकल हमें डेली रिश्वत मिलती है, बिना कहे मिलती है, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा चाहिए। अरे बाबा, आपकी प्यारी सी, क्यूट सी, ढेर सारी स्माइल है ना, पॉजिटिव वाली, और एक वादा, एक प्रॉमिस कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए कभी होपलेस नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिचुएशन बहुत समय तक एक जैसी नहीं रहती, सब कुछ बदल जाता है, बस समय समय पर। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए, धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा ऐसा ही है, ये प्रकृति का रूल है। दे दी रिश्वत। तो डियर, इधर हम ये कहेंगे कि 101%, इवन 1000% उनका प्यार, उनका साथ आपकी किस्मत में लिखा है। आप दोनों को कभी 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 कोई अलग नहीं कर सकता। क्यों? आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। सच्ची बात है ये। अनंत जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के हो, और आने वाले अनंत जन्मों तक आप दोनों एक दूसरे के ही रहोगे। और पता है, यूनिवर्स आपको मिला रहे हैं, आप लोग अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं बहुत स्पेशल है। हो सकता है कि आप मैरिड हो सकता है कि ये मैरिड हो सकता है कि दोनों के बीच विचार ना मेल खाते हो, विचार ना मिलते हो, इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, एज डिफरेंस इशू हो, फैमिली इशू हो, तमाम तरह की इश्यूज हो, तमाम तरह की समस्याएं हैं, लेकिन सच तो यही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही इस धरती पर आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। अब इतनी देर कैसे हो गई मिलने में? कभी कभी सोचते हैं ना आप कि काश हम और पहले मिल पाते। तो इतना कुछ जो आपको देखना पड़ा, या फिर उनको देखना पड़ रहा है, फिर वो देख चुके हैं, ठीक है, वो ना होता। कर्मों का थोड़ा खेल होता है। अगर हमारे कुछ कर्म खराब हो जाते हैं तो हमें थोड़ा सा अलग होना पड़ता है, एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। और फिर इधर तो ट्विन सोल जर्नी का मामला है। हाँ, इधर तो ट्विन सोल जर्नी का मामला है। तो ये जो देर से मिले हैं ना आप, ये थोड़ा सा कर्मों का हेर फेर है, थोड़ा सा क्या कहें कि इनर वर्क ना होने का हेर फेर है। वरना कई बार आप लोग यूं ही मिले बिछड़े, मिले बिछड़े, मिले बिछड़े। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इस जन्म में इतनी साधना कर लो, इतना मेडिटेशन कर लो कि अब आगे जो आने वाले जन्म है ना, उसमें आप दोनों को अलग ना होना पड़े। यार, इस चूहा बिल्ली का खेल ना खेलना पड़े,
किसी और के साथ रहना ना पड़े। कैसे? कुछ ऐसा मत करना इस जन्म में कि फिर से ये जन्म खराब हो जाए, फिर से आपको किसी और के साथ, उनको किसी और के साथ अगला जन्म लेना पड़े। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के हो, एक दूसरे की आत्मा हो आप दोनों। और पता है, बहुत बहुत प्यार है, बहुत प्यार है इधर। बस समझ का हेर फेर है, समझ का। अभी आजकल आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा सा अलग हो गए हैं, बातचीत नहीं हो रही है। कुछ लोग तो यहाँ पर हमें लगता है कि न्यू न्यू हैं, जो एक दूसरे से मिले हैं, लाइक हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल 1 महीने पहले मिले हों। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनको 5-6 महीने हो गए हैं। पहले बातचीत ठीक ठाक चल रही थी, अब अचानक ही शायद वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। अब अचानक ही आपको ऐसा लगता है कि तभी मैं प्यार नहीं कर रही थी, तभी मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ रहा था, सब ठीक था जिंदगी में। क्या जो जिंदगी में पहले से दुख मिले हुए वो कम थे? जो अब ये दे रही है, अब ये दे रहा है। कभी कभी लगता है ना कि काश हम मिले ही ना होते। आप कौन होते हैं ये सोचने वाले? मिलना तो तय है आप दोनों का, हर बार मिलना तय है, हर बार आप दोनों मिलते हो। कभी कभी शादी होती है, कभी कभी कुछ कर्म ऐसे खराब हो जाते हैं, कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं, इनर वर्क नहीं करते हैं तो भाई सोलमेट का चक्कर पड़ जाता है। कभी कभी कार्मिक के साथ बन जाते हैं। अब ये तो कई जन्मों से चला आ रहा है, तो इस जन्म में चीज़ें अच्छी कर लो और पॉजिटिव हो जाओ। अगर आप इनके साथ ट्विन सोल कनेक्शन फील करते हो तो इतना समझ लो कि आप जितना मेडिटेशन करोगे पॉजिटिव होकर, आपके लिए उतना ही अच्छा साबित होगा, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि ट्विन सोल जर्नी में ना मेडिटेशन ही सब कुछ होता है। मेडिटेशन करने से आप ना अपने आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसे क्लियर कर देते, उसे हटा देते हैं। या तो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी या तो आपको छोड़ के चली जाएगी, सीधी बात। आपके आसपास भटकेगी नहीं। और फिर आप सेल्फ लव करते हैं। जब सेल्फ लव करते हैं तो हमारे अंदर जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती हैं, उनका यूनियन होने लगता है। तो जो बाहर है ना वो भी सुधर जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। इसीलिए आप मेडिटेशन करोगे तो उसके अंदर डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, परिवर्तन आएंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अभी यहाँ पर कुछ लोगों को जानबूझकर एंजल्स ने अलग किया है। क्यों? प्रेम की पराकाष्ठा को देखने के लिए जीवन में थोड़ा सा विरह का होना जरूरी है। अगर हम दूर नहीं होंगे, अगर हमारे जीवन में जुदाई नहीं आएगी, तो हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं उस चीज का हमें कभी एहसास नहीं होता है। दूरियों से प्यार का पता चलता है कि हम किसी से कितना जुड़े हुए हैं, हमारे लिए कोई कितना जरूरी है, ये समझ लीजिए। तो ये जो दूरियां हैं ना ये बहुत अच्छी हैं और इसीलिए दूर किया गया है। दूर इसलिए किया गया है, एंजल्स ने किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप लोग बस वही खाना पकाना खेलने लग जाओ, हाँ, घर घर खेलने लग जाओ। घर घर नहीं खेलना है। ट्विन मिलता है मतलब कि स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है। ट्विन मिलता है मतलब कि आध्यात्मिक यात्रा शुरू करनी है। घर घर नहीं खेलना है। घर घर खेलने के लिए कार्मिक और सोलमेट बहुत होता है। ट्विन के साथ भी घर घर खेलोगे, हाँ, गुड़िया गुड्डा नहीं खेलना, ठीक है? देखो, सपने देखना मत छोड़ो, ये आपके हैं और आपके ही रहेंगे।
इनका प्यार आपकी किस्मत में लिखा है। हाँ, आपको इस प्रेम में सफलता मिलेगी। इवन कुछ लोगों की तो शादी भी हो जाएगी। जी हाँ, इस लेवल पर आपकी ऊर्जा, इस लेवल पर आपका प्यार जाएगा कि आपकी शादी भी हो सकती है। लाइफ बिल्कुल कंप्लीट होगी। आप होंगे और आपके 2 चुन्नू मुन्नू से बच्चे होंगे, 2 बच्चे। और अगर आपको डॉगीज पसंद है, पेट लवर है आप, तो वो भी होंगे आपके घर। और एंजल्स, ईश्वर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स आप दोनों पे बरसाते रहेंगे, आपके प्यार को आशीर्वाद देते रहेंगे। कब? जब दोनों वशिष्ठ और उनकी पत्नी की तरह, जैसे ऋषि मुनि होते थे ना, उनकी पत्नियां साथ में ध्यान करती थी। अगर आप ध्यान करें, आप दोनों मिलकर मेडिटेशन करें, तो ज़िंदगी पता है बहुत 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 ही ज़्यादा खुशनुमा हो सकती है। पॉजिटिविटी के साथ इतनी रंगीन हो जाएगी कि आप धरती को ही अपना स्वर्ग बना लोगे। आपको पता है, बहुत सारी पॉजिटिव आत्माएं होती हैं जो ऐसे माता पिता ढूंढ रही होती हैं धरती पर आने के लिए, जो पॉजिटिव हो, जो स्पिरिचुअल हो। माँ स्पिरिचुअल होती है तो पिता नहीं होता, पिता होता है तो माँ नहीं होती, और थोड़े बहुत होते भी हैं तो आगे चल के घर घर की कहानी में इतना उलझ जाते हैं कि फिर सब छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं करना, जाओ कुछ नहीं करना। अपने आप को ऐसा बना लो, अगर आप अपने ट्विन के साथ मैरिड हो या फिर आपकी शादी हो जाती है, तो इस तरह का जीवन जियो कि आप एक बहुत हाई लेवल की आत्मा को आकर्षित करो, बहुत हाई लेवल की। उनको निमंत्रण भेजो कि हम इतने प्रेम पूर्ण होकर जीवन बिताएंगे, इतना प्रेम पूर्ण होकर अपना वैवाहिक जीवन आगे चलाएंगे कि आपको हमारे यहाँ आने के लिए कोई संकोच नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। जो बहुत बहुत हाई लेवल की स्पिरिट्स होती है ना, वो ऐसे माता पिता ढूंढ रही होती हैं कि किसकी कोख में जाएं, कौन है इस लायक जो हमें संभाल सके। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि ऐसी संतान आपके घर आए जिससे धरती जीते जी स्वर्ग बन जाए। धरती को ही स्वर्ग बना दो। तभी तो हम अक्सर अपने चैनल पे, अपने ग्रुप में यही समझाते हैं आप लोगों को कि मेडिटेशन के सिर्फ कुछ ऐसे अपने मतलब के फायदे नहीं होते हैं। मेडिटेशन से बहुत कुछ हो सकता है। मेडिटेशन से आप एक अच्छा जीवन साथी पा सकते हैं। मेडिटेशन से आप अपनी संतान को देव तुल्य बना सकते हैं। मेडिटेशन से आप अपने गर्भ में एक ऐसी आत्मा को आने का आमंत्रण दे सकते हैं जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। सब मेडिटेशन से हो सकता है। तो मेडिटेशन कभी स्किप ना करें आप, कभी भी। और यहाँ पर पता है इसीलिए थोड़ा सा अलग किया गया है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअल तो हैं, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के बीच जब अच्छी खासी बातें होने लग जाती है ना, तो फिर आप सब ध्यान व्यान साइड में रख देते हैं और फिर ईश्वर को लगता है नहीं, सबक सिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि बेटा नहीं नहीं, पर्पस कुछ और है तुम दोनों के मिलने का। हाँ, पर्पस कुछ और है, तुम्हें वो पूरा करना है। और बाकी हम आपसे कहेंगे कि बिल्कुल रोना नहीं। बहुत रोते हैं आप, बहुत रोते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। कुछ लोगों का न्यू कनेक्शन है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार मैं इसे समझ ही नहीं पाई, शायद मैं इसे समझ ही नहीं पाया, इसके अंदर इतना घमंड है, इसके अंदर इतना एटीट्यूड है। अच्छा बताओ, जिस वृक्ष में फल होते हैं वही तो झुकता है ना। ठूठ सूखा पेड़ कभी झुकते हुए देखा है? नहीं ना। लचीलापन होता है उसमें? कहीं नहीं होता ना। आप एक फलदार वृक्ष हैं और ये सूखे हुए पेड़, इनके अंदर बहुत ऐठ है, बहुत अकड़ है, बहुत ईगो है, बहुत प्राइड है।
अगर आप चाहें तो बदल सकते हैं, सब अच्छा हो सकता है। ठीक है, बस आपको मेडिटेशन नहीं छोड़ना है। नहीं छोड़ना मतलब कभी भी नहीं छोड़ना है। और पता है, इनकी अंतरात्मा भी में भी आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बस शायद वो उस तरह से शो ऑफ नहीं कर पाते। शायद ये बहुत ही जल्दी नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव सोल्स है ना, वो भी अपना शिकार ढूंढती रहती है कि कौन है भैया जो कम बुद्धि का हो, जिसकी एनर्जी बहुत लो हो, जिसका ऑरा हर जगह से टूटा फूटा हो। जो चोर बदमाश होते हैं वो ऐसा घर ढूंढते हैं ना, कि मतलब जहाँ पे वो आसानी से एंट्री कर पाए, उनके घर में अच्छी सिक्योरिटी ना हो, सेफ्टी ना हो। ऐसे ही अगर आपका ऑरा जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी एंटर कर जाएगी, उत्पात मचाएगी आपके जीवन में। तो आपको वो नहीं करवाना ना। क्या है ना, जो लोग फ्लैट में रहते हैं, अब अभी हम अपनी बात बता रहे हैं आपको, बड़े इसके ना फायदे अब हमें कुछ नहीं लगते हैं, हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान दिखते हैं। हम जब भी रीडिंग करने बैठते हैं, अपना बेड ही खिसकाया करते हैं, पता नहीं कहाँ खिसकाते रहते हैं। बेड खिसकाते हैं, क्या खिसकाते रहते हैं। कभी लगता है कि पूरे घर में कुछ घुमाते रहते हैं, आवाज़ ही आवाज़ आती रहती है। और अक्सर इसी टाइम पे फ़ायदे होते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी वाले, लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब पता है, हमें लगता है कि हमारे रूम के ऊपर इनकी किचन है, पता नहीं क्या, जब देखो खट 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 जैसे कुछ कूटते रहते, दिन भर चाय बनती रहती इनके यहाँ पे। दिक्कत कुछ नहीं है, अब हम आंखें बंद करके बोलते हैं। हम बहुत सूक्ष्म एनर्जी को पकड़ते हैं, लाइक पिक करते हैं। अब इधर इनका खटर पटर चालू हो जाता है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है। कितने लोग फ्लैट में रहते हैं, कितने लोग इस तरह की चीज़ें फेस करते हैं, हमें बताना ज़रूर, ठीक है। ये तो घर घर की बात है ना, हम लोग घर घर के हैं ना। हाँ, तो आप लोग कभी अलग नहीं होंगे, कभी अलग नहीं होंगे, कभी अलग नहीं होंगे। आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे, पास रहेंगे, अनंत जन्मों से थे, हैं और आगे भी रहेंगे। बस आपको जो चीज़ें हमने समझाई हैं वो समझ लीजिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शायद आप मैरिड हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ। आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं, आपकी लाइफ में अप डाउन कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं। आप बहुत समझदार हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ये दो दो तीन तीन चीज़ों को इकट्ठा संभाल नहीं पा रहे हैं। अब आर्थिक स्थिति खराब है आपकी, शायद उसमें जगल कर रहे हैं आप, या फिर आप आपके ट्विन को लेकर और आप अपने जो आपके परिवार के लोग हैं उनको लेकर आप काफ़ी परेशान हैं। आप सब अच्छा ही मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छा होता नहीं है। आपको लगता है कि यार मैं सोचती हूँ कि ये हो जाए वो हो जाए, पर ऐसा होता क्यों नहीं है। रोना आता है फिर आपको। तो मेरे बच्चे, रोना बिल्कुल भी नहीं है। रोना हल थोड़ी ना है, रोना हल नहीं है। रोना तो और भी ज़्यादा समस्याओं को बुलावा देना है। देखना, आप दोनों ज़रूर 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 जल्दी एक हो जाएंगे। बस आप फ़िलहाल अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करो, और जो लोग स्टूडेंट हैं वो अपनी स्टडी पे फोकस करो, यहाँ पर ये भी आया हुआ है, ठीक है। और बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओ, अपनी एक अच्छी सी पहचान बनाओ, अपने अंदर उत्साह भर लो, पॉजिटिव हो जाओ, और बस ईश्वर से कहो कि जो मेरे लिए अच्छा है फ़िलहाल आप वो करिए। मुझे पता है कि आप मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। उन पे सब छोड़ दीजिए। स्पिरिचुअल मतलब समर्पण, छोड़ दो सब उनके ऊपर और अपना कर्म करने लग जाओ। ये भी एक दिन अपने आप सुधर जाएंगे, अपने आप बदल जाएंगे। ये जो आप दोनों के बीच ना, मतलब आप लोग अलग हुए ना, ये एक प्लानिंग है एंजल्स की। जैसे कि मान लीजिए कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी हम फ़ोन दे देते हैं, है ना। फ़ोन दे देते हैं ना कि भाई लो अभी तुम थोड़ा सा गेम खेल लो, गेम खेलेंगे दे देते हैं। या फिर कुछ लोगों के पास होता ही है, लेकिन जब माता पिता देखते हैं ना कि यार पढ़ नहीं रहा, ये बात नहीं सुन रहा है किसी की, जब देखो गेम खेलता रहता है, जब देखो गेम खेलता रहता है,
तो फिर पता है माता पिता क्या करते हैं, फ़ोन छीन लेते हैं। अब वो बेचारा रीडिंग देखे कि हाय मेरा फ़ोन छीन गया, अब मैं क्या करूँ। जितना दर्द आपको अपने ट्विन का है ना, इतना दर्द लोगों को अपने फ़ोन का होता है, जब फ़ोन छीन जाता है उनसे, मोबाइल छीन जाता है उनसे। बस ऐसा ही है, दर्द एक ही है, बस कहानी अलग अलग है। तो अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो हो नहीं गई कि दोबारा फ़ोन माता पिता दे नहीं सकते। अगर बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई शुरू कर दे, माता पिता का विश्वास जीत ले कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपकी हर बात मानूंगी, आपके हिसाब से चलूंगी और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, तो माता पिता उससे भी अच्छा फ़ोन दे सकते हैं, मतलब उसे अच्छे से करा के दे सकते हैं। अब यहाँ तो मोबाइल है तो अच्छा और अच्छा मिल सकता है, लेकिन आपको तो आपका ट्विन और भी ज़्यादा सुधर कर और भी ज़्यादा अच्छा होकर मिल सकता है, जो आपको प्यार 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 ही प्यार दे। आप नहीं चाहते ऐसा? तो वो जो जगत पिता है ना, जो यूनिवर्स है, उनको मना लो, उनसे कहो कि अब मैं कोई गलती नहीं करूँगी, अब मैं पक्का जल्दी मेडिटेशन करूँगी, अब मैं पक्का कभी नेगेटिव नहीं सोचूंगी, और हमेशा जो मेरा पर्पस है, लाइफ पर्पस अलग होता है, सोल पर्पस अलग होता है। लाइफ पर्पस हमारे शरीर से जुड़ा होता है, लाइफ पर्पस माता पिता, जिम्मेदारी, जॉब, स्टडी, बिजनेस जो भी है, इन सब के इर्द गिर्द घूमता है। और सोल पर्पस सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति करना होता है, सोल का कोई और पर्पस नहीं होता है। लाइफ का पर्पस अलग है, सोल का पर्पस अलग है। तो दोनों पर्पस पूरे करने हैं, ठीक है, एक साथ दोनों पर्पस पूरे करने हैं। तो उनको मना लो, ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी। समझ गए ना? हाँ, अब समझ गए हो तो कमेंट करके हमें बता दो और हमें ढेर सारी रिश्वत दे दो फिर से, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और देखो, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत 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 स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या लगता है, जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, जिनके आप दिन रात सपने देखते हैं, इनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? क्या ये कभी आपके लिए एक्शन लेंगे? क्या ये आपका साथ देंगे? क्या लगता है, इनका प्यार आपकी किस्मत में है? आप दोनों एक हो पाएंगे या फिर नहीं? जो भी है, चलिए हम इस रीडिंग के थ्रू आपको बताते हैं। जितने लोगों ने पाइल नंबर 3 चुना है, रीडिंग पूरी देख कर जाना, ठीक है। बाद में मत कहना कि यूनिवर्स ने मेरे साथ बहुत गलत किया, है ना। चलो, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि कम है थोड़ा सा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। डियर, जितने लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है, इधर मैटर 50-50 का है भी और रही भी। क्यों? क्योंकि हमें, देखो आप बुरा मत मानना, हमें ऐसा लगता है कि आप जिस लेवल के इंसान हैं, जितने समझदार, जितने पॉजिटिव, जितने स्पिरिचुअल, जितना संतुलित लाइफ जीने वाले, जितने टैलेंटेड, आपके मुकाबले ये इंसान
आपके 10% भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। पता है, कभी भी पैसों का लेवल नहीं देखा जाता। एक बार इंसान के पास पैसे ना हो, वो गरीब हो या फिर मीडियम हो, ठीक हो, उसके साथ आप ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन एक इंसान अगर बचकाना हो, जो डिसीजन ना ले पाता हो, तो उसके साथ ज़िंदगी जी नहीं जा सकती। उसके साथ हम ज़िंदगी जीने के सपने नहीं देख सकते, है ना। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये हमेशा आपको ऐसे कटघरे में लाके खड़ा करेंगे कि आपको लगेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ, इसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, क्या मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अब आप कहेंगे कि क्या ये कार्मिक है मेरा? नहीं, कार्मिक तो नहीं है। ये बहुत लो एनर्जी वाले सोलमेट हैं। ये आपके साथ ऐसा बुरा नहीं करेंगे जितना कार्मिक करता है, नहीं। जैसे कि ये इंसान ना आपको जीने देगा कभी, ना मरने देगा, क्योंकि ये इमेच्योर है। एक इमेच्योरिटी वो होती है जो लाइक, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको समझ नहीं कि भाई ये क्या है, कैसे क्या करना है। एक बचकानी हरकत वो होती है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा समझना और रियल में कुछ भी ना होना। ये ऐसे हैं, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको एटीट्यूड बहुत है कि ये बहुत कुछ है। और इनको लगता है कि इनकी काबिलियत, इनकी सुंदरता के बल पर आप इनके पीछे लट्टू हैं, इनके पीछे भाग रहे हैं आप। ये बहुत कुछ हैं। हो सकता है कि इन्होंने कभी आपको बहुत प्यार दिया हो, तो आप उस प्यार के शुक्रगुजार हैं। आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपको भगवान ने पहले से बहुत कुछ दे रखा है। आप किसी के भरोसे पैदा नहीं हुए हैं। आपके अंदर इतनी काबिलियत है, इतना हुनर है, इतना टैलेंट है कि हम क्या ही बताएं। लेकिन हम, जैसे एक होता है ना कि रब ने बना दी जोड़ी या फिर राम मिलाई जोड़ी, ये भी बड़ी अच्छी जोड़ी है, या फिर सब कुछ बहुत अच्छा, जो हमने पाइल नंबर 1 में बोला, 2 में बोला, हम 3 में नहीं बोल सकते, हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। ये जो इंसान है ना, कभी भी बदल जाने वाले इंसान है ये। आज आप हो, कल कोई और आ जाएगा। आज आप बहुत अच्छी लग रहे हैं, थोड़ी सी कुछ बातचीत हो जाए, थोड़ी सी बहस हो जाए, कोई और बढ़िया लग जाएगा। ये बात बात पर इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। जिन बातों पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उन बातों पे रिएक्ट करते हैं ये। और जहाँ पर आपको इनके साथ की ज़रूरत होती है, ये कभी आपका साथ नहीं देते हैं, कभी नहीं देते हैं। जब इनका मतलब होता है तो फिर बहुत प्यार से, फिर तो आपसे अच्छा कोई नहीं। फिर तो आपकी इतनी गुणगान, आपकी इतनी बातें, इतना प्यार कि क्या बताएं, बरसात कर देते हैं। लेकिन मतलब निकल गया तो ठीक है। ये पता है, आपने ना एक गलत इंसान से कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं कर ली हैं। हम बता रहे हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो रूहानी प्रेम चाहते हैं जीवन में। आपको जितना रूहानी प्रेम चाहिए, ये इंसान उतना ही शारीरिक लेवल पर जुड़ने वाला है। आपका प्रेम पता है भाप की तरह है, तरल भी नहीं है। ऐसा प्रेम है आपका जो अंतरात्मा के बहुत गहरे तल पर है। आप इन्हें आत्मा की अनंत गहराइयों से चाहते हैं। नेचर वाइज ये बहुत अच्छे हैं वैसे, मतलब एक होता है ना कि चंगा पंगी नहीं करना और चोरी चकारी नहीं करना, झूठ वैसे नहीं बोलना, मतलब कि जैसे कि होता है ना आजकल किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, कुछ भी बुरा कर सकता है, ऐसा इंसान नहीं है ये। गाली गलौज करने वाला, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है, पर आपके लेवल पर नहीं है। जो प्यार आप डिजर्व करते, जो प्यार आप चाहते थे, वो प्यार इसे आता ही नहीं है। ये सिर्फ शारीरिक लेवल का प्यार ही जानता है इंसान।
उसी तरह की बातें जानता है ये इंसान। कभी कभी पता है, कुछ रिश्तों में अगर हमें उन्हें आगे बढ़ाना है तो हमें चुप रहना पड़ता है, और ये ओवर बोलते हैं, ऐसी ऐसी बात बोल सकते हैं कि आप अंदर से टूट जाओ कि यार ये मुझे ऐसा बोल रहा है, ये मुझे ऐसा बोल रहा है, क्यों? इसने मेरे लिए ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो इसके लिए बहुत कुछ किया है। इस तरह की चीज़ें हैं। ये बहुत रोमांटिक हैं और इमोशनल भी हो जाते कभी कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर है ये, ड्रामेबाज एक नंबर के हैं। हमेशा कहेंगे सच बोलो सच बोलो सच बोलो, 100 झूठ खुद ही बोल देते हैं ये ऐसा नहीं कि आप ही सिर्फ इनकी लाइफ में, ये फ्लर्ट भी करते हैं खूब जम के। और अभी तो बहुत सारे लोगों के बीच काफ़ी मनमुटाव की स्थिति चल रही है। अभी आपको लगता है कि कहीं मैंने गलत इंसान तो नहीं चूज़ कर लिया, थोड़ा परिवार को लेकर भी बहस चल रही है, लेकिन हम आपको सच बता रहे हैं कि जितने लोगों ने पाइल नंबर 3 चुना है, अगर ये पर्सन जिनके बारे में हम बता रहे हैं ये चीज़ें आपसे रिलेट हो रही हैं, आपसे मैच हो रही हैं, तो इनके साथ तो फ्यूचर आप ना देखो, वरना आप फ्यूचर देखने लायक नहीं रहोगे। हाँ, क्योंकि ना इनको बात करने की तमीज़ है, ना इनको बात करने की अकल है, और ना ये आपको वो सम्मान दिला सकते हैं जिसके आप अधिकारी हैं। ना इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, ना इनके अंदर वो समझ है, ना ये आपको वो प्यार दे सकते हैं। अगर आपको एक इनोसेंट सा इंसान चाहिए था, तो ये इनोसेंट भी नहीं है, ये सिर्फ इनोसेंट होने का नाटक करते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। पता इन्हें सब है, लेकिन इनके अंदर ना एक ऐसा होता है ना कि मूर्खता इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। रिश्तों की इज्जत करनी नहीं आती इन्हें। अगर कोई इनके लिए बहुत कुछ कर रहा है तो ये उसका मतलब नहीं समझते कि अगर मेरे लिए कोई कुछ कर रहा है तो मतलब से नहीं कर रहा है, मुझे वो प्यार करता है इसलिए कर रहा है, ये समझ लीजिए। तो इस रिश्ते का भविष्य तो हम देख ही नहीं रहे, खैर, वरना एक दिन आपको खुद से नफरत हो जाएगी, या आपको ऐसे मोड़ पे लाके छोड़ देंगे। सेल्फ डाउट होगा आपको कि मैं बुरी हूं या मेरा वक्त बुरा है। ये आज आपसे कहते हैं कि आपका साथ देंगे, आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, एक दिन ये कब चुपचाप आपसे अपना हाथ छुड़ा लेंगे और चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये समझ लीजिए। और फिर उस वक्त पता है आपके पास रोने और बिलखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसके पहले कि ये आपको धोखा देके चीट करके जाएं हमेशा के लिए, आप अपने मन को स्ट्रांग करिए और आप अपने लेवल का, अपनी सोल के लेवल का इंसान मैनिफेस्ट करिए। एक ही सोलमेट नहीं होता है, बहुत सोलमेट होते हैं। ये थोड़ा सोलमेट टाइप है। हाँ, अगर आप बीमार हो, अगर आपको इनकी मतलब आपकी तबीयत ख़राब है, या फिर आप कहीं फंस गए हो वैसे कहीं, तो थोड़ी बहुत ये मदद कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। वरना ये बहुत स्पिरिचुअल नहीं है, इन्हें स्पिरिचुअलिटी का कोई ज्ञान नहीं है। थोड़ा बहुत नॉलेज है तो उसका भी अहंकार रहता है इन्हें, और ये थोड़ा खूबसूरत से हमें लग रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच एज डिफरेंस इशू है, तो इन्हें उस बात का गुरूर रहता है, घमंड रहता है इन्हें उस बात का। हमने यहाँ पर ये भी देखा कि इन फ्यूचर ये मतलब ये जो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इन फ्यूचर ये आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, आपका साथ देंगे। तो पता है यहाँ पर द मून का कार्ड आया है। मून मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते, नहीं। मून मतलब धोखा, मून मतलब छलावा, मून मतलब कि एक स्टेबल एनर्जी नहीं,
एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं। अगर शादी भी कर लेना तो भी इन पे बहुत यकीन ना करो, कमिटमेंट की बात तो दूर है। लोग कहते हैं ना कि वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, मुझे कमिटमेंट नहीं दे रही है। क्या करोगे ऐसे कमिटमेंट का? यहाँ लोग शादी करके 4 दिन बाद छोड़ के चले जाते हैं, आप कमिटमेंट की बात कर रहे हो। इधर कमिटमेंट भी कुछ कोई मायने नहीं रखता, शादी भी मायने नहीं रखती, और आपको ही बुरा ठहरा देंगे, सारे ब्लेम आप पे कर देंगे, सब खत्म हो जाएगा। इनका प्यार बस वही वाला है कि नीड पूरी कर लो अपनी, थोड़ी बहुत हाल चाल ले लो और खाना खा लिया और सब बढ़िया है, आजकल यही चल रहा है, बस इस तरह की चीज़ें। और आपको चाहिए था कोई रूहानी, कोई आत्मा वाला, किसी का प्यार ऐसा हो जो दिल की गहराइयों से समझता हो, प्यार देता हो, जिसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं कि आपको उसके सामने बार बार जताना पड़े, जाहिर करना पड़े कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर प्यार में भी आपको भिखमंगा बनना पड़े तो फिर काहे का प्यार? प्यार तो आंखों को देखकर समझ लेता है, बिना कहे कोसों दूर जो लोग बैठे होते हैं उन्हें एक दूसरे को क्या चाहिए, लाइक वो बीमार है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा पता चल जाता है। यहाँ तो आप सामने रहोगे तो भी उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये इंसान अंदर से बहुत खोया हुआ है। अभी ना इनके अंदर ज़िंदगी में, दुनिया में बहुत पैसा कमाना, बहुत ये वो ऐशो आराम से जीना, इस चीज़ की तलब है इन्हें। अभी तो इन्हें उसमें उसमें टाइम बिताना है, उधर टाइम लगाना है, उन सब चीज़ों को पाना है। अभी कहाँ ये स्पिरिचुअलिटी और कहाँ रूहानी प्रेम, नहीं, ये सब इनके बस की बात नहीं है। तो हम अब इसका क्या ही प्रिडिक्शन करें, हम अब इसका क्या ही फ्यूचर बताएं। अगर आप बहुत ज़्यादा मोह में बंधे हुए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैचमेंट में बंधे हुए हो तो आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। हम सच बता रहे हैं, आप फंस जाओगे। अगर जो हमने इनका नेचर बताया, अगर एज डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान, और अगर ये बहुत ज़्यादा बचकाने हैं, हमेशा अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, और आपसे ज़्यादा नहीं है ये, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं और ये कुछ भी नहीं आपको देखते हुए, और हमेशा ये अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है उसकी कभी कोई परवाह नहीं करते हैं, अपने तरीके से ज़िंदगी जीते, चाहे आपको भला लगे चाहे बुरा लगे। तो समझ लो कि इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, और इन फ्यूचर कभी आपका साथ नहीं देगा। हाँ, कभी आपका साथ नहीं देगा। एक दिन वो होगा कि आपको ठोकर मार के निकल जाएगा और आप रोते रह जाओगे, आपको लगेगा कि मुझे पहले की समझ में क्यों नहीं आया। आपको कई बार ऐसे साइन मिलते हैं, हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि आपके पास इनसे बेटर ऑप्शंस हैं, आपके पास इनसे बेहतर बेहतर लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको प्यार है ना भाई, प्यार ऐसे ही होता, प्यार अंधा होता, लोग कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, आपका कुछ ज़्यादा ही अंधा है। आपका प्यार तो देख भी रहा है सब कुछ कि भाई ये समझ नहीं रहा है, ऐसा है वैसा है, कहीं ना कहीं एंजेलिक्स गाइडेंस भी आपको मिलती है, और इनसे अच्छे अच्छे लोग जो आपके सोल के लेवल के हैं वो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन अब आपका दिल इधर लगा हुआ है। हमें नहीं पता कि एंजल्स आपको क्या सबक सिखाना चाह रहे हैं इनको आपकी ज़िंदगी में लाके, लेकिन बस इतना समझिए कि टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है? कोई फ्यूचर नहीं इधर, कुछ पॉजिटिव नहीं है इधर, कुछ वाव नहीं है इधर। सॉरी, बुरा लगा हो तो। बस ऐसी रीडिंग जब आती है ना, और हम देखते हैं कि एक बहुत समझदार इंसान किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहा हो जो कतई दूर दूर तक भी उसके लेवल का ना हो। पैसों का लेवल तो कभी ना देखो, पैसे इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, समझदारी, मेच्योरिटी, वो एक अलग ही एनर्जी का लेवल देखा करो हमेशा, कि इस एनर्जी के साथ आप पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं कि नहीं। चाहे फिर दोस्ती का ही रिश्ता क्यों ना हो, अपने लेवल के लोगों के साथ बनाना चाहिए, ठीक है? तो इधर तो छुट्टी करो आप, भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि आप जिस लेवल के इंसान हैं आपको इसी तरह कोई मिले, ठीक है?
जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।